Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud NCC। ये जो टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसे हम हिंदी में आपदा प्रबंधन बोलते हैं, ये आपके एनसीसी के बी सर्टिफिकेट एग्जाम में 18 मार्क्स का आता है और सी सर्टिफिकेट एग्जाम में 22 मार्क्स का आता है। इसके हम वे सारे क्वेश्चन आज करेंगे जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स आर प्राइमरली देयर। आपदाएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? तो आपदाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक होती है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक आपदाएं और दूसरी होती है मैन मेड यानी कि मानव निर्मित आपदाएं। तो ये दो प्रकार की आपदाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सुनामी। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? तो सुनामी का जो मुख्य कारण है वो है अंडर सी अर्थक्वेक। समुद्र के नीचे, पानी के नीचे जो भूकंप आता है उसकी वजह से सुनामी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। आपदा प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में कब लागू हुआ? आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत में लागू हुआ था सन 2005 में, 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीआरएफ। एनडीआरएफ का पूरा नाम क्या है? एनडीआरएफ का पूरा नाम है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, रिस्पॉन्स फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च प्राधिकरण कौन सा है? तो ये है एनडीएमए। एनडीएमए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी, एनडीएमसी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अर्थक्वेक इंटेंसिटी इज मेजर्ड यूजिंग विच स्केल। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए जो स्केल है वो है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर क्या काम आता है? बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज किया जाता है, वायुमंडलीय दबाव को मेजर करने के लिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए एटमॉस्फेयर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर जो होता है हवा या साइक्लोन की जो स्पीड होती है उसको, डायरेक्शन को और स्पीड को मेजर करने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। और बात करते हैं सिस्मोग्राफ की, तो ये भूकंप को मेजर करने के लिए ये होता है। स्केल कौन सा है? स्केल है रिक्टर स्केल, लेकिन मेजर करने का इंस्ट्रूमीटर सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ होता है। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ इसे बोला जाता है। भूकंप की जो तरंगे होती हैं उन्हें सिस्मिक वेव्स बोला जाता है। कौन सी वेव्स बोला जाता है? सिस्मिक वेव्स बोला जाता है। तो ये सिस्मो जो वर्ड है ये भूकंप से संबंधित है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। विच इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर मीनिंग इट्स मैन मेड। इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, मतलब मानव निर्मित है? तो सुनामी तो प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन टेररिज्म, आतंकवाद जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि मानव निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट्स ग्रुप्स आर देयर इन द फायर फाइटिंग टीम। अग्निशमन दल में को कितने भागों में बांटा जाता है? तो अग्निशमन दल को कुल 4 भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लोकेटेड। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो है वो कहाँ पर है? तो वो है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेफेस्ट प्लेस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। भूकंप के दौरान सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा होता है? खिड़की के पास नहीं, ऊंची छत पे नहीं, सीढ़ियों में तो बिल्कुल भी नहीं, अंडर ए स्ट्रॉन्ग टेबल। देखो सबसे पहले तो हमें किसी खाली स्थान पे जाना चाहिए, यानी कि खुला मैदान पड़ा हो जहाँ पे आसपास कोई पेड़ ना हो, आसपास कोई बिल्डिंग ना हो। लेकिन आजकल शहरों में और इवन गाँवों में भी ऐसी जगह बहुत ही दूर होती है जब भूकंप आती है। तो जो सबसे सही सॉल्यूशन है वो है किसी भी मजबूत मेज के नीचे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट व्हाट डज मिटिगेशन मीन। आपदा प्रबंधन के संदर्भ में मिटिगेशन का क्या अर्थ होता है? मिटिगेशन का अर्थ होता है किसी चीज को कम करना, ठीक है, मिटिगेट करना, कम करना, रिड्यूस करना। ऑप्शन बी, रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, आपदाओं के प्रभाव को कम करना मिटिगेशन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ फायर फाइटिंग पार्टीज। निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशमन पार्टी का भाग नहीं है? जब भी नहीं आए तो आपको बड़े ही ध्यान से देखना है। फायर फाइटिंग पार्टी, सेलवाज पार्टी, फायर ब्रिगेड पार्टी ये तो होती हैं। फायर किचन पार्टी ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल हु इज द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार होते हैं?
तो जो डीएम या फिर डीसी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं, वो जिला स्तर के ऊपर आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार अधिकारी होते हैं। आपको डीजीएनसीसी की फुल फॉर्म बतानी है कमेंट बॉक्स के अंदर कि डीजीएनसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। आर्मी के चीफ इस समय पर कौन है, ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। वैसे मैं बता दूं कि आर्मी के चीफ की जो रैंक होती है वो जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं, और डीजीएनसीसी की अगर हम बात करें तो वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकंस्ट्रक्शन वर्क इज कैरिड आउट इन विच फेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। पुनर्निर्माण का जो कार्य है वो आपदा प्रबंधन के कौन से चरण में होता है? तो रिकंस्ट्रक्शन होती है रिकवरी के टाइम पे, यानी कि सारी चीज़ों के बाद में अब हम रिकवर कर रहे हैं, पुनः प्राप्ति कर रहे हैं, तो फिर रिकंस्ट्रक्शन करते हैं हम वर्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सुनामी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। सुनामी शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है? सुनामी शब्द के अंदर जो टी है वो साइलेंट होता है, और ये लिया गया है जापानी भाषा से, जापानी भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बिल्डिंग इज कंसिडर्ड सेफेस्ट ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। भूकंप आने पर किस प्रकार का भवन जो है वो सबसे सुरक्षित होता है? तो जब भी भूकंप आता है तो जो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती है, फ्लेक्सिबल लचीला ढांचा, ठीक है, जो लचीला ढांचा होता है वो सबसे सुरक्षित होता है भूकंप के दौरान। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर। सीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीपीआर की जो फुल फॉर्म है इंपॉर्टेंट है, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्टिएशन, कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन, ये जो है सीपीआर की फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 19, एनसीसी कैडेट मेनली हेल्प ड्यूरिंग डिजास्टर इन विच एक्टिविटी। आपदा प्रबंधन में एनसीसी कैडेट्स की क्या भूमिका है? तो आपदा प्रबंधन में जो एनसीसी कैडेट्स की भूमिका है वो है रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में जो है एनसीसी कैडेट भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन बी। इन विच मिनिस्ट्री डज द डिजास्टर मैनेजमेंट एट द नेशनल लेवल फॉल। राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन वो आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन सी। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस समय पर हमारे गृह मंत्री कौन है, इस समय पर हमारे गृह मंत्री कौन है। रक्षा मंत्रालय की अगर हम बात करें तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और नेशनल लेवल के ऊपर एनसीसी, ये सभी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ स्टॉपिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक सिचुएशन। फर्स्ट एड। इलेक्ट्रिक शॉक के मामले में सबसे प्राथमिक चिकित्सा क्या है? तो जब भी किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, भगवान ना करे लेकिन लगे, तो सबसे पहले आपको ये पीड़ित को पानी देना, पुलिस को बुलाना, और ये सारी चीज़ें करने से पहले तो आपको लाइट बंद करनी है, ठीक है। टर्निंग ऑफ द पावर सप्लाई, लाइट को बंद कर देना, ये सबसे प्राइमरी चीज़ है करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोन, स्ट्रॉम, ब्लिजार्ड आर क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ डिजास्टर। जो चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, बर्फीले तूफान आते हैं, वो किस प्रकार की आपदाएं होती हैं? तो ऑप्शन जो हमारे दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 22 के लिए वे हैं वाटर रिलेटेड, जल संबंधी। जल संबंधी तो ये नहीं है, ये एयर रिलेटेड है, एटमॉस्फेरिक संबंधी है, यानी कि हवा से संबंधित है, वायुमंडल से संबंधित आपदाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फ्लड। बाढ़ की मुख्य वजह क्या है? तो बाढ़ की जो सबसे मुख्य वजह है वो है हैवी रेन। जब भारी बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, विच गैस इज यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर फॉर फायर फाइटिंग। आग बुझाने के लिए अग्निशामक में मुख्यतः किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट करते हैं और नाइट्रोजन को N2 से। और आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है वो लगभग 78% के आसपास है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि ऑक्सीजन जो है वो जलने में सहायता करती है। जलने में सहायता कौन सी करती है? ऑक्सीजन करती है। और बुझाने में हेल्प कौन सी करती है? कार्बन डाइऑक्साइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द डिजास्टर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो और अनयूजुअल रेनफॉल ओवर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड इज नोन एज। किस प्रकार की आपदा को असामान्य, अधिक या न्यून वर्षा की अवधि के रूप में चित्रित किया जाता है? जब बहुत ही कम बारिश होती है या फिर ना के बराबर बारिश होती है तो उसे हम कहते हैं कि सूखा पड़ गया, यानी कि ड्रफ या फेमाइन आ गया। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जी एग्जाम आ गया 15 फरवरी को और तैयारी उतनी नहीं है, या बिल्कुल भी घबराहट हो रही है कि कैसे हम एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करेंगे। और मैं तो ये भी कहता हूं कि सिर्फ पास होने से कोई फायदा नहीं होगा। आपने 3 साल एनसीसी को दिए हैं और फिर अगर आप C ग्रेड लेते हैं अपने एग्जाम के अंदर तो उसका कोई फायदा नहीं है।
कम से कम आपकी बी ग्रेड तो हो, लेकिन मैं तो कहूँगा कि आपकी ए ग्रेड होनी चाहिए, क्योंकि आगे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और अगर आप एनसीसी की डायरेक्ट एंट्री, जो कि इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, अगर उसमें आप जाना चाहते हैं तो आपकी ए ग्रेड होनी चाहिए मिनिमम। और ए ग्रेड लेना अब इतने दिन के अंदर पॉसिबल है, और वो पॉसिबल इस तरीके से है कि जिस तरीके से टॉप 50 एमसीक्यू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही मैंने हर एक टॉपिक के टॉप 50 एमसीक्यू को निकाला है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आर्मी विंग की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 16 टॉपिक हैं आपके, कॉमन सब्जेक्ट और स्पेशलाइज सब्जेक्ट को मिला के, और टोटल 800 एमसीक्यू बन जाएंगे। तो ये 800 एमसीक्यू वे एमसीक्यू हैं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, मैं तो कहूँगा आपको पढ़ना चाहिए और बहुत सारा पढ़ना चाहिए, लेकिन टाइम नहीं है तो सिर्फ आप इन 800 एमसीक्यू को भी पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यानी कि बहुत ही कम टाइम के अंदर अगर आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करना है तो ये एमसीक्यू आप पढ़ लीजिए। और आप किसी भी टॉपर से पूछ लेना ये बात जाके, ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से अच्छा है कि एक चीज़ को आप ज़्यादा बार पढ़ें, तो आप एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसका जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शुड साइक्लोन अलर्ट बी इशूड इन एडवांस? साइक्लोन का जो अलर्ट है वो कितने घंटे पहले जारी किया जाता है? तो साइक्लोन का जो अलर्ट है वो कम से कम 48 घंटे पहले जारी किया जाता है, ऑप्शन सी जनरली। व्हाट इज द मेन प्रायोरिटी ड्यूरिंग ए फ्लड? बाढ़ के दौरान कौन सा कार्य प्राथमिकता पर रहता है? सबसे प्राथमिकता का काम क्या है बाढ़ के दौरान? सबसे प्राथमिकता का काम है कि पहले लोगों को सेफ प्लेस पे पहुंचाओ, इवैक्यूएशन टू ए सेफ प्लेसेस ऑफ पीपल, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, ये सबसे पहला काम है। क्वेश्चन नंबर 28, विच डिजास्टर इज कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड न्यूक्लियर एक्सीडेंट? औद्योगिक कचरे और परमाणु दुर्घटनाओं से संबंधित मानव निर्मित आपदाओं के रूप को क्या कहते हैं? तो ये जो है हमारी इकोलॉजी यानी कि हमारे एनवायरनमेंट को खतरा पहुंचाती है, तो उसका हजार्ड होता है इसमें। और यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट शुड यू डू फर्स्ट इन द इमरजेंसी सिचुएशन? आपातकाल की स्थिति में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले, वो मीम याद है आपको, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, रिमेन काम एंड पेशेंट, शांत रहना और धैर्य रखना। तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, याद रखनी है ये बात। और एग्जाम में भी आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, और अगर आप एमसीक्यू पढ़ के जाते हैं उस पीडीएफ के तो आपको घबराहट होगी भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जब एज इट इज मिलेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड द अर्थक्वेक इज कॉल्ड? भूकंप के को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? तो वो है सीस्मोग्राफ। मैंने आपको बताया था सीस्मो जो वर्ड है वो भूकंप से संबंधित होता है, सीस्मिक वेव जो है उन्हें हम भूकंपीय तरंगे बोलते हैं। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब के लिए यूज होता है। एनीमोमीटर हवा या साइक्लोन वगैरह की गति और इंटेंसिटी के लिए यूज होता है। वेरियोमीटर मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वेरियोमीटर का क्या यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ दीज इज ए ह्यूमन मेड डिजास्टर? निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित आपदा है? साइक्लोन मानव निर्मित नहीं है, सुनामी भी नहीं है, तेल रिसाव है, भूकंप भी नहीं है। तेल रिसाव का मतलब है कि कई बार समुद्र में शिप्स के माध्यम से और बड़े बड़े टैंकर्स के माध्यम से जब तेल को ले जाया जाता है तो तेल कई बार लीक हो जाता है समुद्र में, जिसकी वजह से समुद्र में जो रहने वाले जलीय जीव हैं उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसे हम ऑयल स्पिल यानी कि तेल रिसाव बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वेयर डू दी मोस्ट फ्रीक्वेंट साइक्लोन इन इंडिया अकर? भारत में सबसे ज़्यादा जो चक्रवात है वो कहाँ पर आते हैं? तो भारत में अगर सबसे ज़्यादा चक्रवात की बात करें तो वो बे ऑफ बंगाल की साइड आते हैं, बंगाल की खाड़ी की साइड। इन विच टाइप ऑफ डिजास्टर फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड? आग बुझाने वाले जो अग्निशामक का उपयोग है वो किस प्रकार की आपदा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो आग बुझाने वाले तो आग वाली आपदा में ही काम आएंगे, तो ऑप्शन बी है यहाँ पर। द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज टू प्रिपेयर एन? आपदा की तैयारी में पहला कदम क्या होता है? तो जब भी आप आपदा से निपटने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आपातकालीन योजना यानी कि इमरजेंसी प्लान, अगर ऐसा हो गया तो क्या सॉल्यूशन होगा उसका, वो प्लान बनाना जरूरी है। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर्स? जंगल की आग लगने का सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो जंगल की आग कई कारणों से लग सकती है। मान लो बिजली गिर जाए, लाइटनिंग स्ट्राइक्स, ज़्यादा हीट हो जाती है कई बार और पेड़ों के पत्ते आपस में टकरा के उसमें आग लग जाती है, या फिर कोई इंसान है वहाँ पे जाके कुछ बनाने लग गया जंगल में और उसने फिर आग को बुझाया नहीं और सूखी पत्तियों से जल के पूरे जंगल के अंदर आग लग जाती है। तो ऑल ऑफ दी अबो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, विच टाइप ऑफ डिजास्टर इज एसिड रेन? अम्लीय वर्षा, अम्ल वर्षा किस प्रकार की एक आपदा है?
तो अम्ल वर्षा जो है वो मैन मेड है, ऑब्वियस सी बात है। मैन मेड कैसे है? क्योंकि इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है, पोल्यूशन की वजह से ये एसिडिक रेन होती है। वैसे अगर हम बात करें तो ये एनवायरमेंट के अंदर जो एटमॉस्फेरिक है, यानी कि एयर से संबंधित, एटमॉस्फियर से संबंधित एटमॉस्फेरिक आपदा है, ये एटमॉस्फेरिक डिजास्टर है। अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो ये एटमॉस्फेरिक यानी कि वायुमंडलीय आपदा के अंतर्गत आती है अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा की वजह से क्या होता है, जैसे कि हम ताजमहल की बात करते हैं तो ताजमहल का जो पत्थर है जो कि बिल्कुल वाइट होता है, उसके ऊपर जब अमल गिरता है अम्लीय वर्षा के दौरान तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, उसका पत्थर खराब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट हैपन्स टू द वाटर इन द सी ड्यूरिंग सुनामी इवेंट? सुनामी के समय समुद्र का पानी कैसे व्यवहार करता है? तो आप नोटिस करना, जब भी सुनामी आने वाली होगी ना उससे पहले समुद्र का पानी जो है वो घटने लगता है, वाटर लेवल डिक्रीजेज, ठीक है, समुद्र में पानी घटने लगता है। क्वेश्चन नंबर 38, द कमांड एंड कंट्रोल ड्यूरिंग एनसीसी असिस्टेंस इन नेचुरल कैलेमिटी इज डन बाय दी। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान एनसीसी कैडेटों द्वारा सहायता प्रदान करने के समय कमांड और नियंत्रण जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो एनसीसी कैडेटों का जो कमांड होता है वो कमांडर के पास होता है, यानी कि ग्रुप कमांडर हम कह सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पे संबंधित जो ग्रुप कमांडर है उसके पास होगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये ऑप्शन थोड़े से ठीक देने चाहिए थे यहाँ पे, तो ग्रुप कमांडर आप याद रख सकते हैं, ग्रुप कमांडर, ठीक है। डीजीएनसीसी की फुल फॉर्म आपको पता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। इस समय पर हमारे डीजीएनसीसी हैं डीजीएनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स जी। आप जिस समय पर इस वीडियो को देख रहे हो उस समय पर एक बार दोबारा से चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन रिलेटेड टू द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट? कारगिल संघर्ष या फिर कारगिल जो युद्ध हुआ था उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? तो कारगिल का जो युद्ध हुआ था उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय, ऑप्शन बी। What is the type of service like electricity, medical and communication during a disaster? डाक, टेलीफोन, चिकित्सा, बिजली को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये सारी की सारी एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, आवश्यक सेवाएं होती हैं, इनके बिना काम नहीं चलता। बिजली होनी चाहिए, चिकित्सा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, द मेन पर्पज ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इज? सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट, जैसे हम एसएससीडी की बात करते हैं, एक हमारा सब्जेक्ट भी है सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, क्या मतलब है उनका? कि समाज में सुधार आए, समुदाय में सुधार आए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द बेस्ट प्रिकॉशन टू टेक बिफोर एन अर्थक्वेक? भूकंप आने से पहले सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो मेन जो चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो होता है घरों के गिरने से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। और अगर घर ही यानी कि इमारतें ही लचीली बना ली जाएं, बिल्डिंग फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, इमारतों की संरचना को लचीला बनाना एक अच्छा उपाय है। डिजास्टर रिकवरी एफर्ट एम टू रिस्टोर, डिजास्टर रिकवरी प्रयासों का मुख्य लक्ष्य क्या है? रिकवरी का मतलब ही होता है नॉर्मेलसी लाना, ऑर्डर लाना, सामान्य स्थिति और व्यवस्था को बहाल करना। नंबर 44, विच टाइप ऑफ बिल्डिंग इज मोस्ट सेफ ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक? भूकंप आने पर किस प्रकार का जो भवन होता है वो सबसे सुरक्षित होता है? तो भूकंप आने पर जो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती है, बिल्डिंग विद फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, लचीला जो ढांचा होता है वो सबसे सुरक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएमए? डीडीएमए की फुल फॉर्म क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 45, डीडीएमए की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसी तरीके से एनडीएमए होता है, एनडीएमए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसी तरीके से एसडीएमए होता है, एसडीएमए की फुल फॉर्म होती है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एनडीएमए के हेड होते हैं पीएम, एसडीएमए के हेड होते हैं सीएम और डीडीएमए के हेड होते हैं डीएम, ठीक है। तो ये तो राइमिंग बन गई। बाकी बात यही है कि जो राष्ट्रीय लेवल के ऊपर हेड होते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर, स्टेट लेवल के ऊपर होते हैं चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन हमारा 46, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट व्हाट डज द टर्म डिजास्टर ओरिजिनेट फ्रॉम? ये जो डिजास्टर जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? तो डिजास्टर शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है, ऑप्शन सी। व्हाट इज द मेन प्रायोरिटी लेवल इन द डिजास्टर मैनेजमेंट रिगार्डिंग पीपल? आपदा प्रबंधन में लोगों की सुरक्षा का स्तर क्या है? यानी कि अगर हम देखें कि सबसे पहले क्या बचाना है तो सबसे पहले तो लोगों को ही बचाएंगे। तो लोग जो हैं वो प्राइमरी आते हैं, प्राथमिक, ठीक है, प्राइमरी हैं, लोगों को बचाना सबसे जरूरी काम है। विच इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर? इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? साइक्लोन है, भूकंप है, भूस्खलन है, ट्रेन एक्सीडेंट जो है
वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, वो मानव निर्मित आपदा है। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन? साइक्लोन में तेज हवाएं चलती हैं। चक्रवात की गति को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? और हवाओं की स्पीड को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो एनीमोमीटर यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। सिस्मोग्राफ किससे संबंधित था? भूकंप से संबंधित था, भूकंप मापने के लिए। और स्केल कौन सा होता है भूकंप के लिए? रिक्टर स्केल। और बैरोमीटर किसके लिए था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दबाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर इज लोकेटेड इन। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ITIC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ITIC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, टी से सुनामी, आई से इंफॉर्मेशन और सी से सेंटर। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ पर है? तो ये है होनोलुलु के अंदर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुनामी जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? कौन सी भाषा से है सुनामी शब्द? ये आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इसी वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जितनी भी फ्री PDF हैं वो सभी के सभी मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। और इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड NCC यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।